हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जीन इंटरेक्शन को डिस्कस कर रहे थे, तो आज भी हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोगों को डिस्कस करना है डुप्लीकेट जीन एक्शन। डुप्लीकेट जीन एक्शन, ठीक है। डुप्लीकेट जीन एक्शन को डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, डबल डोमिनेंट या फिर डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसका जो रेशियो आएगा वो 15:1 आएगा। ठीक है, 15:1 आएगा। ये जो है ऑब्जर्व किया गया है फ्लोटिंग हैबिट इन राइस में। ठीक है, फ्लोटिंग हैबिट इन राइस। ठीक है, राइस में जो फ्लोटिंग हैबिट है उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइस में फ्लोटिंग हैबिट के लिए दो जीन हैं। ठीक है, एक तो DW1, दूसरा DW2। अब ये अगर अकेले रहता है तब भी वही फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है, और अगर ये भी अकेले होता है तब भी वही फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है। ये साथ में आ जाते हैं तब भी वही फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है। कंट्रास्टिंग फिनोटाइप तभी प्रोड्यूस होता है जब इन दोनों जीन के रिसेसिव एलील होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं, तभी केवल कंट्रास्टिंग फिनोटाइप प्रोड्यूस होता है। अदरवाइज सारी कंडीशन में जो फिनोटाइप है वो सेम रहता है। तो इस तरीके के जीनेक्शन को हम डुप्लीकेट जीनेक्शन या फिर डुप्लीकेट डबल डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मंडल ने रेशियो दिया था वही हम बना लेते हैं। ठीक है, 9:3:3:1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा DW1 डैश DW2 डैश, नेक्स्ट DW1 डैश DW2 DW2। ठीक है, DW1 DW2 डैश, यहाँ पे DW1 DW2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, हमने कहा कि ये अगर साथ में रहते हैं तभी वही फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे DW1 अकेले है, यहाँ पर भी वही फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे DW2 अकेले है, यहाँ पर भी वही फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। तो इन सभी का फिनोटाइप जो है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इन सभी का फिनोटाइप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 9, 3:12 और 3:15 ये हो जाएंगे नॉन फ्लोटिंग टाइप। कैसे हो जाएंगे, नॉन फ्लोटिंग टाइप। ये नॉन फ्लोटिंग टाइप हो जाएंगे। और ये जो एक बचा हुआ है, ये जो एक बचा हुआ है, ये कैसा हो जाएगा, फ्लोटिंग टाइप। कैसा हो जाएगा, फ्लोटिंग टाइप। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 15:1 का जो है रेशियो यहाँ पे आता है डुप्लीकेट जीन एक्शन के केस में। ठीक है, अभी हम लोगों को डिस्कस करना है पॉलीमेरिक जीन एक्शन। पॉलीमेरिक जीन एक्शन। ठीक है, पॉलीमेरिक जीन एक्शन। ठीक है, पॉलीमेरिक जीन एक्शन का जो रेशियो आता है वो 9:6:1 आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें दो जीन हैं, उनका सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है। अगर वो अलग होते हैं तो उनका सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब वो साथ में आते हैं तो उनका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो इन्हेंस कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके के जीन एक्शन को हम बोलते हैं पॉलीमेरिक जीन एक्शन। ठीक है, यहाँ पे दो जीन हैं, A और B। ठीक है, ये जीन अकेले जो है सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, ये भी और ये भी। लेकिन ये जब दोनों साथ में आते हैं तो इनका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो इन्हेंस कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो जीन एक्शन है ये बार्ले में ऑन के डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे दो जीन है। ठीक है, इनका सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन ये जब साथ में आ जाएंगे तो इनका जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इन्हेंस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम जो मेंडल ने रेशियो दिया था 9:3:3:1 उसको बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं A डैश B डैश, यहाँ पे हम कर देते हैं A डैश स्मॉल b, यहाँ पे हम कर देते हैं स्मॉल a कैपिटल B डैश, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b। ठीक है, हमने कहा कि ये A जीन जो है इसका सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, B जीन का भी वही एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलग अगर रहेंगे तो यहाँ पे देखिए मीडियम जो है ऑन बनती है। कैसी बनती है, मीडियम ऑन जो है बनती है। यहाँ पर भी मीडियम ऑन बनती है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे ये दोनों साथ में आ गए हैं तो यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे लॉन्ग जो है ऑन बन जाएगी, लॉन्ग ऑन जो है बन जाएगी, ठीक है। और ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी है, यहाँ पे चूंकि दोनों जीन रिसेसिव कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये जो है ऑनलेस हो जाएगी। ये कैसा हो जाएगा, ऑनलेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम ऑन और यहाँ पे लॉन्ग आर्म, तो इस तरीके से रेशियो क्या आ जाएगा 9 और ये 3 and 3 6 और ये 1, ठीक है। तो इस तरीके से 9 6 1 का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, पॉलीमेरिक जीन एक्शन के केस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट जीन एक्शन को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।